स्वर्गीय दीवान सिंह नयाल जी की 66वीं जयंती पर दिल्ली के ITO पर एक परिचर्चा का कार्यक्रम रखा गया। बुरांस साहित्य कला केंद्र द्वारा यह आयोजित किया गया, जिसके संयोजक वरिष्ठ पत्रकार प्रदीप बेदवाल रहे। कार्यक्रम में कई सहयोगी संस्थाओं ने भी सहयोग किया और सभी ने मिलकर दीवान सिंह नयाल जी को श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया। आप तस्वीरों में देख सकते हैं दिल्ली NCR के प्रवासी समाज की भारी संख्या में यहाँ पर उपस्थित थी और सभी उन्हें श्रद्धांजलि देने पहुँचे थे। आपको बता दें, दीवान सिंह नयाल जी राज्य आंदोलनकारी, साहित्य सेवी व संस्कृत प्रेमी के साथ साथ समाज से जुड़े हुए व्यक्तित्व थे जो हर समय समाज के हमदर्द बनकर कार्य करते थे। इसी कारण आज उन्हें श्रद्धांजलि देने यहाँ पर भारी संख्या में लोग पहुँचे हुए थे। देखिए रिपोर्ट। अरे भाई, जो बच्चा शरारत नहीं करता, जो शैतानी नहीं करता, वो अच्छा कैसे हो सकता है? क्योंकि शरारत, शैतानी ही जिज्ञासा है, यही व्यक्तित्व विकास की पहली सीढ़ी है। ना कह सकती हूँ कि आप उनके सपने को लेकर आगे चलिए और हम लोग आपके साथ हैं हमेशा। थैंक यू वेरी मच। प्रदीप कुमार बेदवाल जी ने यहाँ पे आयोजन की है और मेरे स्वर्गीय पिता के लिए आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि 1 साल के बाद जो मैंने आयोजन हुआ था, हमारे परिवार ने किया था, उसके बाद 1.5 साल के बाद उन्होंने ये आयोजन किया है समाज की ओर से। उसके लिए मैं हृदय से अपनी पूरी फैमिली की ओर से आपका आभार व्यक्त करती हूँ और पूरे समाज से ये उम्मीद करती हूँ कि आगे भी अनवरत इसी प्रकार के आयोजन उनके नाम पे होते रहेंगे, क्योंकि वो मात्र हमारे फादर नहीं है, वो एक समाज के व्यक्ति हैं और अब इस समाज को इस चीज को स्वीकारना पड़ेगा। मतलब माता पिता के रूप में हम देखते हैं, हम अपनी औलाद को सिखाते हैं बेटा ऐसा कर ले वैसा कर ले, बल्कि हम उसके अपोजिट करते हैं। लेकिन मेरे पिता ने अपने आदर्शों से, अपने आप से हमें जो है सिखाया कि देखो बेटा ऐसा होता है आचरण। तो आचरण की शिक्षा मैंने अपने फादर से ली है। आज जो है नयाल जी के लिए यहाँ पे श्रद्धांजलि सभा रखी हुई है। समाज उनको याद कर रहा है, उनके योगदान को याद कर रहा है। आप किस तरह का अनुभव हो रहा है और क्या कहेंगे? बहुत अच्छा अनुभव हो रहा है। 1.5 साल के बाद समाज की ओर से जो एक आयोजन हुआ है, आदरणीय बेदवाल जी ने ये जो हवन की तरह इसको लिया है और बहुत अच्छा लगा मुझे, और मुझे लगता है आगे भी इसी तरह से उनके नाम पे आयोजन होने चाहिए। आपको लगता है कि उनके योगदान को समाज उतना नहीं, वो तो है, जिस तरह से आपने मंच से भी कहा, बिल्कुल। देखिए, आपको मैं बताऊँ, ठेस तो जो व्यक्ति यहाँ से मतलब भूलोक को छोड़ चुका है उसे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जो उन्होंने समाज के लिए उनका योगदान था वो तो उनका था ही था। लेकिन इससे क्या होता है, जो समाज की जो मतलब रूट होती है ना, नींव होती है, वो हिलती है। वो मेरे फादर के लिए नहीं, वो सभी के लिए, चाहे हीरा सिंह राणा थे या कोई और भी थे समाज से भी बहुत सारे। अगर हम उनको समय समय पर याद नहीं करते तो समाज की जो एक होती है ना मतलब नींव होती है, वो हिलती है समाज की नींव। तो समाज की नींव को आगे करने के लिए, मजबूत बनाने के लिए तो मैं हमारे फादर के रूप में नहीं, समाज सेवी के रूप में उनको हमेशा याद, उनको जो है समय समय पर उनको याद किया। बाबुल तेरी देहरी छूटी, तुम रोए एक बार, संग तेरा जो छूटा बाबुल, मैं रोई 100 बार। बाबुल तेरी देहरी छूटी, तुम रोए एक बार, संग तेरा जो छूटा बाबुल, मैं रोई 100 बार। दीवान सिंह नयाल जी के परिवार ने भी पूरे समाज का धन्यवाद किया और उन्होंने कहा कि वह अब हमारे पिता नहीं, पूरे समाज के व्यक्तित्व हैं, क्योंकि समाज के प्रति उनकी जो भागीदारी थी उन्होंने बखूबी निभाई थी। सुबेर बोड़ी नए धुए की झुलस पानी चाहिए, सुबेर बोड़ी नए धुए की झुलस पानी चाहिए। मैं बोली ताई जी प्रणाम, कब हैं दिल्ली बटी? गुड मॉर्निंग बेटा, कैसे हो? ट्यून वही गढ़वाली दबोल है बोड़ी गड़ो जैसे के गड़ो मानी बोल सकती, हिंदी क्यों पकड़ लगी तू? वह ऐसे ही बोलते हैं बेटा, अब जैसा देश वैसा भेष।
नमस्कार, मैं हूँ दीपिका नयाल और बहुत खुशी होती है, बहुत ही हर्ष अच्छा लगता है कि समाज की ओर से इस तरह के प्रोग्राम अगर होते हैं और समय समय पर जो हमारे समाज के लोग हैं जिन्होंने समाज में योगदान दिया है उनके प्रति इस तरह के कार्यक्रम होना चाहिए, जिससे युवा पीढ़ी को आगे प्रेरणा मिले कि वो इस तरह के काम करें और समाज के लिए करें। क्योंकि अगर हम पुराने लोगों को याद नहीं करते हैं तो आने वाले जो पीढ़ियाँ हैं उनका मनोबल कहीं ना कहीं टूट जाता है, और इसके लिए प्रदीप बेदवाल जी का मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। अच्छा लगा और सबसे बड़ी बात यह है कि समादरणीय दीवान सिंह जी के इस स्मृति आयोजन समारोह में के ब्याज से मुझे मेरे पुराने स्टूडेंट श्री कलुड़ा जी मिल गए और कार्यक्रम में उन्हें श्रद्धांजलि देने और परिचर्चा में शामिल होने कवि, साहित्यकार, पत्रकार, राजनीति, सामाजिक से जुड़े हुए ज़्यादातर गणमान्य अतिथिगण पहुंचे और सभी ने इस परिचर्चा में भाग लिया। नयाल जी को आप लोग याद कर रहे हैं, आज उनकी याद में जो है आपने यहाँ पे एक सभा रखी है, चर्चाएं हो रही है। क्या लगता है नयाल जी का क्या योगदान था समाज के लिए, और आज जिस तरह से लोग याद कर रहे हैं इसी तरह आगे भी करते रहना चाहिए? जी, दीवान सिंह नयाल जी को आज हम लोग इसलिए याद कर रहे हैं कि जितने वर्ष भी वो यहाँ पर जिए हैं इस संसार में, केवल 66 वर्ष, लेकिन इन वर्षों में उन्होंने जो है ना इस समाज को, हमारे को इतना कुछ दिया है। समाज के, हमारे छोटे तबके के लिए, समाज के जो है ना हर वर्ग के लिए वो हमेशा सर्वसुलभ थे। वो राजनीति में भी रहे, लेकिन राजनीति में भी एक साफ़ सुथरा जीवन उन्होंने बिताया है। और राजनीति के यानी कि एक प्रलोभनों से दूर रहकर किसी भी पार्टी का कोई आदमी हो वो उनके पास चले जाता था, तो वो चाहे दिन हो रात हो वो हमेशा जो है सेवा के लिए तैयार रहते थे। वो इतने मृदुभाषी सज्जन थे और हर एक को जो है ना वो यानी कि एक ख्याल रखते थे। और आप जानते हैं कि उत्तराखंड आंदोलन में दिन रात उन्होंने काम किया है। हम कह सकते हैं कि उनके योगदान को अब समाज धीरे धीरे याद कर रहा है और आगे भी आने वाले समय पे इस तरह की योजनाएं, कार्यक्रम होते रहेंगे उनकी याद में। देखिए, मैं आपको बताऊं कि दीवान सिंह नयाल जी का जब निधन हुआ था तो हमारे उत्तराखंडी समाज को, पूरे दिल्ली एनसीआर को जो है ना वो बहुत शौक लगा था, बहुत दुख हुआ था उनको कि एक इतना कर्मठ व्यक्ति जो है वो हमारे बीच से उठ गया है। और निरंतर ऐसी बात नहीं है, उनके ऊपर पुस्तक भी जो है लोगों ने जो है ना आर्टिकल भी लिखे हैं, जो कि दीवान सिंह नयाल जी के एक पुस्तक के रूप में जो है ना आज ये आप देख सकते हैं। यानी आप कह सकते हैं आज सच्ची श्रद्धांजलि। और आज जो है ये श्रद्धांजलि सभा उनके लिए जो है ना इतने लोग उपस्थित हैं, हॉल भरा हुआ है। ये दिखाता है कि उनके जाने के बाद भी उनके मन में लोग, उनके लिए कितनी श्रद्धा है हम लोगों के मन में, सब लोगों के मन में। स्वर्गीय दीवान सिंह नयाल जी की राजनीति में भी बहुत अच्छी पकड़ रही। वह समाज के साथ साथ संस्कृति सेवी भी थे और लगातार कार्यक्रमों के माध्यम से समाज के हमदर्द बनकर कार्य करते थे। इसी परिचर्चा के माध्यम से यहाँ पर अलग अलग भागों में परिचर्चा हुई और लोगों ने इसमें बढ़ चढ़ कर भाग लिया। आप नयाल जी को याद कर रहे हैं, किस तरह से याद करते हैं उनके योगदान को और क्या कहेंगे? सबसे पहले तो विनोद कप्याल का आप सबको सादर प्रणाम, नमस्कार। और हम दीवान सिंह नयाल जी के स्मृति के लिए यहाँ सब लोग इकट्ठे हुए हैं। उन्होंने जो उत्तराखंड समाज के लिए काम किया और उनकी छवि इतनी साफ़ सुथरी रही है कि वो इतने अच्छे आंदोलनकारी थे और उनके कार्य में जो विधि थी कि हर समय मुस्कुराता हुआ चेहरा था। वैसे मेरी मुलाकात तो उनसे नहीं हुई, लेकिन उनके बारे में जो मैंने पढ़ा और सुना है वो बहुत ही बढ़िया लगा मुझे कि वो अच्छे आंदोलनकारी थे। और इस कार्यक्रम के जो हमारे आयोजक हैं श्री प्रदीप बेदवाल जी, इनका भी बहुत आभार और धन्यवाद कि ये ऐसे कार्यक्रम रखते हैं कि जो एक अविस्मरणीय होती है, जिसके लिए हम लोग सांस्कृतिक कार्यक्रम, धार्मिक कार्यक्रम कई करते हैं, लेकिन जो इस दुनिया से चले गए, जिन्होंने उत्तराखंड समाज के लिए काम किया, उनको याद करने के लिए उन्होंने आज का दिन रखा। इसके लिए मैं उनका भी बहुत आभार और धन्यवाद करता हूँ। परिचर्चा में सभी उनके योगदान को याद करते हुए, पुरानी यादों को ताज़ा करते हुए नजर आए और सभी ने अपने अपने अनुभव साझा किए और उनके साथ बिताए हुए दिनों को और उनके योगदान को याद किया।
नयाल जी को सर आज याद कर रहे हैं, पूरा उत्तराखंड समाज यहाँ पे एकजुट हुआ है। किस तरह का अनुभव हो रहा है, क्या लगता है कि उनके योगदान को अब आने वाले समय में और भी ज़्यादा जो है श्रद्धांजलि सभा के द्वारा याद किया जाएगा? स्वर्गीय दीवान सिंह नयाल दिल्ली महानगर में उत्तराखंड की एक आवाज़ थे। उन्होंने उत्तरायणी मकरायणी को दिल्ली व्यापी बनाने के लिए अहम भूमिका निभाई थी। उन्होंने दिल्ली में भाषा की एकेडमी के लिए, उत्तराखंड की भाषा की एकेडमी के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी और युवा पीढ़ी को, आने वाली पीढ़ी को उनके योगदान को बताने के लिए आज का ये आयोजन था। और इतनी भारी तादाद में लोगों का आना और हर वर्ग से आना, चाहे वो पत्रकारिता हो, चाहे साहित्य हो, चाहे समाज सेवा हो, चाहे राजनीति हो, हर वर्ग से आना, ये अपने आप में स्वर्गीय दीवान सिंह नयाल जी के चुंबकीय व्यक्तित्व को दर्शाता है। उम्मीद करते हैं कि समाज इसी तरह हर वर्ष नयाल जी को याद करेगा और उनके बताए हुए मार्गदर्शन पर आगे बढ़ेगा। आंचल प्रभात पत्रिका व आंचल पत्रिका न्यूज़ की ओर से भी उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि।